नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रयास आईएएस में। और वो नदी तंत्र से संबंधित है, तो उत्तराखंड का रिवर सिस्टम पढ़ेंगे और रिवर सिस्टम में गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। पहला हम इसमें देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। कौन सा नदी तंत्र? गंगा नदी तंत्र। इसके बारे में जो ये गंगा नदी है, गंगा नदी ये दो नदियों के मिलने से बनती है। और वो नदियां दोनों कौन कौन सी हैं? उत्तराखंड में दो नदियां जब मिलती हैं और उसके बाद गंगा नदी बनती है। एक नदी इसमें है अलकनंदा और दूसरी नदी भागीरथी है। अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियां जब मिलती हैं देवप्रयाग में, इनके मिलने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है और ये गंगा के नाम से आगे बहती है और हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए उत्तराखंड से बाहर जाती है। तो हम उत्तराखंड में पढ़ेंगे कि गंगा रिवर सिस्टम किस तरह से है। दो ये मुख्य नदियां हैं, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी नदियों में 5 प्रयाग भी इसमें हैं, तो उसे भी पढ़ेंगे। चमोली जनपद में किस तरह से अलकनंदा बहकर आती है उसे भी हम देखेंगे। तो इसमें पहला एक उपतंत्र हो जाएगा अलकनंदा नदी उपतंत्र और दूसरा भागीरथी नदी उपतंत्र। तो इसमें अलकनंदा नदी उपतंत्र देखिए किस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। चलिए इसमें देखिए पहला अलकनंदा नदी उपतंत्र। अलकनंदा नदी तंत्र। तो अलकनंदा नदी चमोली जनपद में बहती है। अभी हम शुरुआत में चमोली जनपद में देखते हैं। तो चमोली जनपद के एक ग्लेशियर है सतोपंथ ग्लेशियर। चमोली जनपद के सतोपंथ ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है? चमोली जनपद के सतोपंथ ग्लेशियर से। इस ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद एक सतोपंथ ताल है और 3 कोने वाला ताल है। 3 कोने वाला ताल है। इस ताल को सतोपंथ ताल या त्रिदेव ताल भी कहा जाता है। त्रिदेव ताल। मान्यता है कि इस ताल के 3 कोनों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनका निवास माना जाता है और यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद चमोली जनपद होते हुए इस तरह से आगे बढ़ेगी और इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। इस नदी का नाम हम ध्यान रख सकते हैं अलकनंदा नदी, और इसी में कई सारी नदियाँ मिलती हैं। अब शुरुआत से हम देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। यहाँ एक क्षेत्र है माणा। माणा शुरुआत में पहले भारत का अंतिम गांव कहलाता था। वर्तमान में ये भारत का प्रथम गांव कहलाता है। मोदी जी ने माणा को भारत का प्रथम गांव माना है। और एक ताल है, उसका नाम है देवताल। देवताल है चमोली जनपद में। और इस देवताल से एक नदी आती है और ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इसका नाम है सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। और इसी के किनारे गणेश गुफा, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, इस नदी में एक भीम पुल भी बना है। और ये नदी अलकनंदा में किस स्थान पर मिलती है? ये मिलती है केशव प्रयाग में। कहाँ मिलती है? केशव प्रयाग में मिल जाती है। केशव प्रयाग नामक स्थान पर इससे मिल जाती है। उसके बाद दूसरी नदी देखिए इसमें। दूसरी नदी, अब बद्रीनाथ धाम आता है यहाँ मंदिर, उससे नीचे मंदिर है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ धाम के पास में एक नदी नीलकंठ पर्वत से आती है। चमोली में एक पर्वत है और उसका नाम है नीलकंठ पर्वत। यही ध्यान रखना कौन सा पर्वत है? नीलकंठ है। और इसी नीलकंठ पर्वत से नदी आती है और इसका नाम है ऋषि गंगा। और ये बद्रीनाथ के पास में मिल जाती है। इसका नाम ध्यान रखना, ऋषि गंगा नदी है। ये बद्रीनाथ के पास में अलकनंदा से मिल जाती है। फिर इसमें एक नदी और आती है और उसका नाम है, ये नदी आती है हेमकुंड झील से। हेमकुंड झील जिसके किनारे
सिख धर्म का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है और इसे लोकपाल तीर्थ, हेमकुंड तीर्थ के रूप में जाना जाता है। 7 पर्वतों से घिरा हुआ ये ताल है हेमकुंड झील। और यहाँ से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है लक्ष्मण गंगा। यहाँ से नदी निकलती है और नदी का नाम है लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा। लक्ष्मण गंगा या इसी नदी का नाम है हेम गंगा नदी। और इसमें एक फूलों की घाटी से भी नदी आती है और उस नदी का नाम है पुष्पावती नदी। यहाँ एक फूलों की घाटी है। फ्रैंक स्माइथ ने इस घाटी को खोजा था, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी है। और इसी फूलों की घाटी से एक नदी आती है जो किसकी सहायक है? ये सहायक है लक्ष्मण गंगा की। और लक्ष्मण गंगा में घंगरिया नामक स्थान पर यहाँ मिल जाती है जिसका नाम है पुष्पावती नदी। और लक्ष्मण गंगा जहाँ मिलती है, यहाँ एक गुरुद्वारा है इस झील के किनारे और वहाँ गुरु गोविंद सिंह द्वारा तपस्या की गई थी, इसलिए इस घाट का नाम, यहाँ पे कौन सा घाट है? गोविंद घाट है, गोविंद घाट। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, इसमें एक पश्चिमी धौली गंगा नदी मिलती है। पश्चिमी धौली गंगा नदी धौलागिरी श्रेणी से आती है। अगली नदी ध्यान रखिए, धौलागिरी श्रेणी, धौलागिरी श्रेणी से आती है और इसका नाम है धौली गंगा। पश्चिमी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पूर्वी धौली गंगा भी है। पश्चिमी धौली गंगा, धौली गंगा नदी। और जहाँ ये नदी मिलती है उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है तो उत्तर में स्थित पहला प्रयाग हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एक क्षेत्र है और यहाँ त्रिशूल पर्वत के नीचे नंदा घुंघटी है, नंदा घुंघटी। और इस नंदा घुंघटी क्षेत्र से जो नदी आती है, इस नदी का नाम है नंदाकिनी। कौन सी नदी इसमें मिलती है? नंदाकिनी नदी इसमें मिल जाती है। अलकनंदा में, जिस स्थान पर अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है उसे नंद प्रयाग कहा जाता है, नंद प्रयाग। उसके बाद अगली नदी है पिंडन नदी। पिंडन नदी पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से आती है, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से। और आने के बाद इस अलकनंदा में कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है, कर्ण प्रयाग में। तो ये जो क्षेत्र है इसमें आपको 3 प्रयाग देखने को मिले, इसे आपने ध्यान रखना है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर है, तो आपने ध्यान रखना है विष्णु प्रयाग पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर है। नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम पर नंद प्रयाग है। और पिंडर नदी, पिंडर या इसी को कर्ण गंगा कहते हैं, पिंडर और अलकनंदा के संगम पर कर्ण प्रयाग है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। अब यहाँ केदारनाथ मंदिर है, ये तो सारा किस जनपद में है? चमोली जनपद में है। अब अगले जनपद में आते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। तो रुद्रप्रयाग जनपद में एक धाम है यहाँ केदारनाथ धाम, केदारनाथ है, केदारनाथ। और केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर है जो 2013 के आपदा में ये ग्लेशियर टूटा था, ताल टूटा था और इस ताल के टूटने से यहाँ आपदा आई थी। और यहाँ एक ताल है चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल। गांधी जी की अस्थियां इस ताल में बहाई गई थी, इसलिए इस ताल का नाम गांधी सरोवर भी कहा जाता है। और यहीं से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी आती है। और ये मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है। इस नदी का नाम ध्यान रखना मंदाकिनी है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? इसका संगम रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर होता है और इसी नदी के किनारे केदारनाथ धाम स्थित है। अभी आपने यहाँ बद्रीनाथ धाम देखा, तो बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे है। अलकनंदा नदी को इसलिए विष्णुपदी गंगा भी कहा जाता है क्योंकि ये बद्रीनाथ से होते हुए आगे बढ़ती है।
तो इसमें हम और नदियां, 2-4 नदियां इसमें देखेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। एक वासुकी ताल है टिहरी और रुद्रप्रयाग के संगम पर। वासुकी नाग से संबंधित वासुकी ताल है, लाल रंग का ताल है। और इस लाल रंग के ताल से एक नदी आगे बढ़ती है और इस नदी का नाम है सोन गंगा या वासुकी गंगा। वासुकी गंगा है। और ये वासुकी गंगा, इस नदी का नाम तो आपको पता है मंदाकिनी है। मंदाकिनी से कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है सोनप्रयाग नामक स्थान पर। सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग जनपद में है। उसके बाद एक गंगा आती है मधु गंगा, और मधु गंगा मदमहेश्वर श्रेणी से आती है मधु गंगा। तो ये मधु गंगा नदी इससे किससे? मंदाकिनी से कहाँ मिलती है? काली मठ क्षेत्र में मिलती है। तो काली मठ, प्रसिद्ध काली का मंदिर है काली मठ, यहाँ मिलती है। ठीक है। इसके बाद लस्तर नदी और अलस तरंगणी एक नदी ध्यान रखनी है। कौन सी नदी? लस्तर, या इसी का नाम है अलस तरंगणी नदी, इसका नाम है। और ये मिलती है सूर्यप्रयाग में। सूर्यप्रयाग में, सूर्यप्रयाग में मिलती है किससे? मंदाकिनी से। और मंदाकिनी नदी अपना जल आगे प्रवाहित करते हुए ले जाती है और अलकनंदा में छोड़ देती है। तो इसको आप बड़ी नदी ध्यान रखिए, ये मंदाकिनी नदी है और इसमें इसकी सहायक नदियां हैं कुछ, इन्हें ध्यान रखना है। ठीक है। ये तो हो गया अलकनंदा नदी तंत्र। अब ये जब नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद यहाँ से आगे जाएगी और ऊपर से उत्तरकाशी जनपद से नदी आएगी और उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी है। और भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल जाती हैं, इस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है, जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं। देवप्रयाग टिहरी जनपद में है। अब हम छोटा एक भागीरथी नदी तंत्र इसमें समझेंगे कि किस तरह से भागीरथी नदी आती है और कहाँ मिलती है। तो आपसे यहाँ ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अलकनंदा में दाईं ओर से बाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। अगर हम इसमें देखें तो मंदाकिनी किस ओर से मिल रही है? अलकनंदा की धारा इस तरफ है, तो दाहिनी ओर से मंदाकिनी मिल रही है और बाकी ये नदियां बाईं ओर से मिल रही हैं, इधर वाली नदियां। ठीक है। तो दायां बायां भी आपको नदी का ध्यान रखना है। अब दूसरा छोटा सा इसमें भागीरथी नदी तंत्र है। कौन सा? भागीरथी नदी तंत्र है। भागीरथी के बारे में देखिए। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तरकाशी में है। यहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ पे एक स्थान का नाम है गौमुख। गौमुख, आपने ये पढ़ा होगा कि गंगा गौमुख से निकलती है, तो गंगा का ही उपनाम भागीरथी है। ये गौमुख से उद्गमित होकर इस तरह से उत्तरकाशी से टिहरी जनपद में आएगी और टिहरी के देवप्रयाग नामक स्थान से यहाँ से एक नदी आ रही थी, अभी आपने पढ़ा अलकनंदा, उसके साथ इसका संगम हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें इस नदी के किनारे बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे यहाँ पे गंगोत्री धाम है। गंगोत्री धाम, गंगोत्री धाम भागीरथी नदी के किनारे है। ये वाली नदी ब्लैक में जो आपको दिखाई दे रही है भागीरथी है। आकाश गंगा नाम की नदी इसमें गौमुख के साथ गौमुख में मिल जाती है, आकाश गंगा नदी। फिर इसमें भुजगाड़, रुद्रगाड़ ये नदियां मिलती हैं। और गंगोत्री जो मंदिर है इसके सामने इसमें केदार गंगा नाम की नदी मिलती है। केदार गंगा। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, केदार गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो गंगोत्री धाम के निकट होता है। और इसके बाद देखते हैं इस नदी में एक नदी जाड़ गंगा नाम की नदी मिलती है और इसको जाह्नवी का भी कहा जाता है। जाह्नवी नदी या इसी का नाम है जाड़ गंगा। और लंका भैरव घाटी नामक स्थान पर इससे मिल जाती है। किस स्थान पर? लंका भैरव घाटी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसे भी ध्यान रखना है। फिर एक क्षेत्र है यहाँ पे मुखवा, मुखवा क्षेत्र है। और मुखवा गंगोत्री का शीतकालीन आवास है। तो यहाँ पे एक नदी मिलती है, इसका नाम है हत्याहारिणी नदी। हत्याहारिणी नदी मुखवा में भागीरथी से मिल जाती है। उसके बाद अगली नदी हरसिल क्षेत्र है। यहाँ
हर्सिल है और सेब के बागानों के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। और फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ पे सेब के बागान लगाए थे। और इस क्षेत्र में हर्सिल में जो नदी मिलती है उसका नाम है जलंधरी नदी। जलंधरी नदी इसमें मिलती है। उसके बाद उत्तरकाशी का क्षेत्र आ जाता है और उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत की तलहटी पर बसा है। वरुणावत पर्वत है यहाँ और इसकी तलहटी पर उत्तरकाशी क्षेत्र है, उत्तरकाशी। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध काशी की तरह विश्वनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर? विश्वनाथ मंदिर है। और यहीं काशी की तरह ही इसके दोनों ओर से दो गंगाएं आती हैं और एक गंगा है इसमें अस्सी गंगा नाम की नदी। अस्सी गंगा नदी भागीरथी में मिलती है उत्तरकाशी के गंगनानी क्षेत्र में। और दूसरी नदी इसमें है वरुण गंगा, वरुणा नदी या वरुण गंगा इसमें मिल रही है। इसको आप मुख्य गंगा मान लेना, भागीरथी। और इसमें इस तरह से ये सारी नदियां मिल रही हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अस्सी गंगा भागीरथी से मिल रही है और वरुण गंगा भी मिल रही है। इसके बाद ये टिहरी जनपद में आ जाएगी ये नदी। और टिहरी जनपद में भागीरथी में एक प्रसिद्ध नदी मिलती है और उसका नाम है भिलंगना। और भिलंगना नदी कहाँ से आती है? खतलिंग ग्लेशियर से आती है। खतलिंग ग्लेशियर से एक नदी उद्गमित होती है और इस नदी का नाम क्या है? भिलंगना नदी है। टिहरी डैम के निकट, टिहरी डैम में ये नदी भागीरथी से मिल जाती है और इस नदी का नाम है भिलंगना नदी। कौन सी नदी? भिलंगना नदी। बाल गंगा, धर्म गंगा, दूध गंगा, मेद गंगा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। और ये नदी आकर पहले गणेश प्रयाग या टिहरी नामक स्थान पर मिलती थी। किस स्थान पर? गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग या इसे ही त्रिहरि या टिहरी कहा जाता था, इस स्थान पर मिलती थी। अभी वर्तमान में इस स्थान पर क्या बना है? टिहरी डैम बना है, जो 2400 मेगावाट का डैम है। टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पर बना है? एक नदी है भागीरथी, एक नदी है भागीरथी और दूसरी नदी है भिलंगना। इन दोनों नदियों के संगम पर क्या बना है? टिहरी डैम बना है। और इसके बाद ये नदी भागीरथी के नाम से ही आगे बढ़ती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर, देवप्रयाग में किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। अब इसमें ही इसी स्लाइड में देखिए गंगा कैसे बनी। देवप्रयाग में मैंने बताया कि एक नदी थी भागीरथी जो उत्तरकाशी से आकर टिहरी में बहते हुए देवप्रयाग में पहुंची, और एक नदी थी अलकनंदा। और कहाँ से आई थी ये अलकनंदा? सतोपंत ग्लेशियर से आई थी अलकनंदा। इन दोनों का जहाँ संगम होता है उस स्थान का नाम है टिहरी का देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। किसके नाम से? गंगा के नाम से। और इसमें अब इसका नाम गंगा हो जाएगा। तो गंगा नाम कहाँ से होता है? देवप्रयाग के बाद। तो यहाँ पे एक नयार नदी इसमें मिलती है गंगा में। ब्यास घाट, फूलचट्टी, पौड़ी में एक नदी मिलती है, उसका नाम है नयार। तो नयार नदी पूर्वी और पश्चिमी नयार के नाम से यहाँ से आती है और आगे सतपुली, पौड़ी में मिलने के बाद ये ब्यास घाट, फूलचट्टी नामक स्थान पर, ब्यास घाट, फूलचट्टी, पौड़ी में ये किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। इसके बाद आगे आते हैं ऋषिकेश क्षेत्र आता है। तो यहाँ कौन सा क्षेत्र है? शिवपुरी है और उसके बाद है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश किन नदियों के संगम पर है? ऋषिकेश में एक नदी आती है चंद्रभागा नाम की नदी, चंद्रभागा। तो चंद्रभागा नदी गंगा में मिलती है ऋषिकेश में। ऋषिकेश से आगे गंगा नदी आगे बढ़ते हुए जाती है और यहाँ कुछ देहरादून के क्षेत्र से नदियाँ आती हैं। जैसे एक नदी है सौंग नदी। कौन सी नदी है? सौंग। और इसमें एक नदी छोटी मिलती है सिसवा। तो ये सौंग नदी और सिसवा नदी सौंग की सहायक नदी है। और ये सौंग नदी रायवाला के पास, रायवाला के पास गंगा में मिल जाती है। जैसे इसमें रिस्पना, बिंदाल आदि नदियाँ इसमें मिलती हैं। इसकी विद्यालना, रो, वाल्दीगाड़ इसकी सहायक नदी हैं। रिस्पना और बिंदाल इसकी सहायक नदियां हैं। जब ये सारी नदी आ जाती है और रायवाला के पास गंगा में मिल जाती है। उससे आगे गंगा नदी हरिद्वार से
मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। आपसे अगर प्रश्न पूछे जाएगा कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। और हरिद्वार के बाद गंगा में एक नहर बनाई गई है और उस नहर का नाम है ऊपरी गंग नहर, ऊपरी गंग नहर। और इस गंग नहर की परिकल्पना अंग्रेज ने की थी और उनका नाम था पीबी कोटले। पीबी कोटले द्वारा इस नहर को बनाया गया था, पीबी कोटले ने इसे बनाया था। इस नहर को बनाने के कारण ही पीबी कोटले को आधुनिक भगीरथ की संज्ञा भी दी जाती है और ये यहाँ से हरिद्वार से कानपुर तक जाती है और कानपुर में बाद में गंगा में मिल जाती है। इस क्षेत्र में सूखा पड़ा था और पीबी कोटले ने ऐसी नहर बनाई थी और इसी नहर को बनाने के लिए आईआईटी रुड़की भी यहाँ पे बनाया गया था। उस समय एक प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में बनाया गया था, एशिया का पहला, और 1847 में ये बना था। और गंग नहर बनाते समय उसकी मिट्टी ढोने के लिए एक मालवाहक ट्रेन भी यहाँ चलाई गई थी और वो चली थी 1851 में। इस तरह से ये नदी आगे बढ़ती है और गंगा नदी हरिद्वार से राज्य से बाहर हो जाती है। इस तरह से आपके सामने गंगा नदी तंत्र था और अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे, इसे देखते रहिए। धन्यवाद।